Hello everyone, I am Jaswinder Kaur working as an assistant professor in Chandigarh Polytechnic College. Today we will discuss the topic array used in PHP, and in this topic we will discuss the types of arrays used in PHP also. Then, as we all know, array is a collection of homogeneous elements. Homogeneous means the elements of same type. Array, ठीक है, it is a collection of homogeneous elements and homogeneous means the elements of same type, means all elements या तो आपके इंटीजर टाइप के होंगे या स्ट्रिंग टाइप के होंगे। ठीक है, तो एरेज हम किस केस में यूज करते हैं? एक तो हमारे पास ऑप्शन होती है जी कि अगर मैंने 10 स्टूडेंट्स का डेटा डिस्प्ले करवाना है कि मैं 10 टाइम्स वो स्टेटमेंट लिखूं। सेकेंड ऑप्शन, आप उसके लिए एरेज यूज कर सकते हो एंड एरेज आपके लूप के थ्रू ही रन होंगे। ठीक है, अगर आपने 10 स्टूडेंट्स का डेटा एक्सेस करना है देन आप उसमें लूप यूज करोगे, चाहे वो फॉर लूप है, वाइल है या फिर डू वाइल है। ठीक है, तो इन केस ऑफ पीएचपी एरेज इंडेक्स वैल्यूज यूज करते हैं। ठीक है, एंड इंडेक्स वैल्यू हमारी 0 से स्टार्ट होती है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, एंड अगर आपने कोई भी एलिमेंट एरे का असेस करना है देन आप उसके लिए क्या यूज करोगे? इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज आईडी। ठीक है जी, तो एरे एलिमेंट्स कैन बी असेस्ड, एरे एलिमेंट्स कैन बी असेस्ड using id which is known as index value। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जी जो एरे हम उसमें यूज करते हैं पीएचपी में। ठीक है, तो उसके लिए सिंटेक्स क्या है? अगर आप एरे क्रिएट करना चाहते हो आपने एरे फंक्शन यूज करना है। ठीक है, एंड हम सबको पता है जी अगर हम फंक्शन यूज कर रहे हैं देन उसके साथ आपकी राउंड ब्रैकेट्स आएंगे। क्लियर है? ठीक है, तो एरेज हम पीएचपी में एरे फंक्शन के थ्रू ही क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, सभी लैंग्वेजेस का डिफरेंट सिंटेक्स होता है। किसी भी मतलब डेटा टाइप को डिक्लेयर करने का। ठीक है, तो पीएचपी में हम एरेज फंक्शन यूज करते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास है जी टाइप्स ऑफ एरेज। ठीक है, फर्स्ट है जी, फर्स्ट टाइप इज indexed array, indexed array। second is associative array, associative array। ठीक है, एंड थर्ड इज हमारा आता है जी मल्टी डिमेंशनल एरे, मल्टी डिमेंशनल एरे। ठीक है, तो ये सारे हम यूज करते हैं जी पीएचपी में, 3 टाइप्स। ठीक है, मोस्ट कॉमनली हमारे जो हम यूज करते हैं या सी में या सी प्लस प्लस में, वो हमारे 3 टाइप्स के 2 टाइप्स के होते हैं जी, 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल। बट पीएचपी के केस में हमारे पास 3 टाइप्स के हैं जी, इंडेक्स्ड, एसोसिएटिव एंड मल्टी डायमेंशनल। इस लेक्चर में हम ये तीनों कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आता है जी मेरा इंडेक्स्ड एरे। फर्स्ट टाइप इज indexed array।
ठीक है। तो इंडेक्स्ड एरे मीन्स जो आपकी इंडेक्स वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली असाइन करेगा उसको सिस्टम विच स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, न्यूमेरिक। ठीक है। एरे विथ numeric index value is known as indexed array। ठीक है। जो एरे की इंडेक्स वैल्यू न्यूमेरिक होगी वो कौन सा एरे है जी, इंडेक्स्ड एरे। ठीक है। एंड विच स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, starts from zero by default and you can change according to your requirements। देन नेक्स्ट आता है जी कि हम इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, PHP में। ओके, सबसे पहले जी एग्जांपल इसकी, आप PHP टैग ही यूज करोगे। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिया जी, $n इज इक्वल टू एरे फंक्शन, देन यहाँ पे मैंने दे दिया ABC, यहाँ पे मैंने दे दिया XYZ। ठीक है। मीन्स एंड वेरिएबल है विच इज ऑफ एरे टाइप एंड उस एरे में मेरे कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स। फर्स्ट इज ABC एंड सेकंड एलिमेंट इज XYZ। ठीक है। ओके, तो अगर मैं एक सिंपल मैं चाहती हूँ कि मैंने ABC एंड XYZ को प्रिंट करवाना है, तो फर्स्ट ऑप्शन है जी मेरे पास, मैं लिखूंगी इको। ठीक है। देन $n इंडेक्स वैल्यू 0 पे जो मेरा स्टोर है। ठीक है। एंड सेकंड में लिखूंगी इको $n इंडेक्स 1 पे जो मेरी वैल्यू स्टोर है। ठीक है। तो इस प्रोग्राम की क्या आउटपुट आएगी, सबसे पहले ABC प्रिंट होगा, देन आपके XYZ प्रिंट होगा। ठीक है। ये था जी सिंपल कि हम कैसे एरे में एलिमेंट्स डाल रहे हैं और कैसे उनको डिस्प्ले करवा रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन आता है जी हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, देन इट इज इजी टू डिस्प्ले। इफ वी हैव 100 आइटम्स देन इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट कोड फॉर ईच एंड एवरी आइटम। उस केस में हम यूज करते हैं जी लूप्स। ठीक है। तो सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको लूप्स के साथ करवा रही हूँ जी, कि आप लूप के थ्रू कैसे असेस कर सकते हो इंडेक्स्ड एरे। ठीक है। तो PHP टैग वैसे ही हमें यूज करना है। ठीक है। उसके बाद सेम वेरिएबल ले रही हूँ मैं एरे टाइप का। ठीक है। ABC XYZ। ठीक है। उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे DEF। ठीक है। तो इस केस में मैं फॉर लूप यूज करूंगी, $i इक्वल टू 0, $i लेस देन यहाँ पे आपने जी कंडीशन दे दी है कि आपके एरे की लेंथ कितनी है। ठीक है। तो कितने एलिमेंट्स हैं जी, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, बट हमारी इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है। देन हमारी लूप कहाँ तक चलनी चाहिए जी, 2 तक। फर्स्ट एलिमेंट 0 पे, सेकंड एलिमेंट 1 पे एंड थर्ड हमारा 2 पे। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप असेस कर सकते हो। ठीक है। देन नेक्स्ट के हम इनको डिस्प्ले कैसे करवाएंगे, इको। ठीक है। सेम स्टेटमेंट, देन एरे वेरिएबल नेम। ठीक है जी। देन आप यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे जी आई में हमारी कौन सी वैल्यू है, इंडेक्स वैल्यू ऑफ एरे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम एरे की वैल्यू को कैसे असेस कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स वैल्यू। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी आउटपुट की बात करूं, क्या प्रिंट होगा आउटपुट में, सबसे पहले ABC। ठीक है। देन ABC कैसे डिस्प्ले होगा, मैंने आई को इनिशियलाइज किया 0 से,
ठीक है, और मेरा एरे वेरिएबल कौन सा है जी, एन। ठीक है, मैं इको क्या करवा रही हूँ, एरे वेरिएबल एन की जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है, जीरो इंडेक्स पे मेरी कौन सी वैल्यू है जी, ए बी सी। ठीक है, सेकेंड लूप इंक्रीमेंट होगी, देन आपकी नेक्स्ट वैल्यू डिस्प्ले होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे स्पेस ऐड कर दी। ठीक है, तो उसके बाद एक्स वाई जेड, देन आपका डी ई एफ, ऐसे डिस्प्ले होंगे एरे एलिमेंट्स। ठीक है, ओके, ये हमारी फर्स्ट टाइप थी। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ एरे इज, सेकेंड टाइप ऑफ एरे हमारा है जी एसोसिएटिव एरे। ठीक है, सेकेंड एसोसिएटिव एरे। ठीक है जी, एसोसिएटिव एरे में क्या है जी, कि जैसे हम इसमें यूज़ कर रहे थे इंडेक्स्ड एरे में, उसकी जो इंडेक्स वैल्यू थी वो हमारी न्यूमेरिक ही होनी चाहिए, बट एसोसिएटिव के केस में आपकी जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो क्या होगी जी, स्ट्रिंग होगी, एंड इट एक्ट एज अ की। ठीक है, की एंड वैल्यू पेयर आप इसमें यूज़ करो। ठीक है, वैल्यू मीन्स जो एरे का एलिमेंट है, एंड की आपको डिफाइन करेगी उस वैल्यू का इंडेक्स, एंड वो किस फॉर्म में होगा जी, स्ट्रिंग फॉर्म में। ठीक है जी, तो इसके लिए हम कीज आर यूज्ड एज अ इंडेक्स और एड्रेस। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू की हमारी एलिमेंट की वैल्यू रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, तो इसके लिए भी हम यूज़ करते हैं फॉर ईच लूप। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स जो मेरे पीएचपी के थे, ठीक है, उनमें हमने एक लेक्चर लूप्स का रिकॉर्ड किया हुआ मैंने, तो उसमें हमने 3 टाइप्स की थी, फॉर वाइल एंड डू वाइल, बट पीएचपी के केस में एक थर्ड फोर्थ टाइप की एक लूप और यूज होती है जी, विच इज नोन एज फॉर ईच लूप। ठीक है, एंड वो लूप हम एसोसिएटिव एरे के केस में ही यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम यूज करेंगे की एंड वैल्यू पे। क्लियर है जी, ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं फॉर ईच का आपको सिंटेक्स बताऊं, फॉर ईच, ठीक है, डॉलर एरे एज डॉलर वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे एरे नेम, उसके बाद वैल्यू, यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल यूज करोगे देन वो वेरिएबल आपका रिप्रेजेंट करेगा उस एरे की जो पर्टिकुलर की पे जो वैल्यू स्टोर है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे आप बॉडी लिखोगे टू बी एग्जीक्यूट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम अगर एक एग्जांपल करें, ठीक है, ओके, तो जो एरे हम इस एग्जांपल में यूज करेंगे वो एरे कौन सा होगा, एसोसिएटिव। ठीक है, बट उसके लिए जो हम लूप यूज करेंगे वो कौन सी लूप होगी, फॉर ईच लूप। ठीक है जी, ओके, तो नेक्स्ट पेज पे ही हम इसके एग्जांपल करते हैं। ठीक है, एग्जांपल PHP टैग वैसे ही यूज करोगे। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया जी एज। ठीक है, एरे, देन की वैल्यू इज ABC, जिस पे मैं स्टोर कर रही हूँ 18। ठीक है, एंड सेकंड की वैल्यू इज XYZ, जिस पे मैं स्टोर कर रही हूँ 21। ठीक है, दिस इज योर एसोसिएटिव एरे। ठीक है, एसोसिएटिव एरे में ये ABC मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है जी की। ठीक है, मीन्स इंडेक्स वैल्यू,
और उस इंडेक्स वैल्यू पे मेरी एलिमेंट कौन सा स्टोर है, 18। ABC इंडेक्स पे 18 स्टोर है एंड XYZ इंडेक्स पे 21 स्टोर है। बट इन केस ऑफ इंडेक्स आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आपकी इंडेक्स वैल्यू सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक हो सकती है जी, बट एसोसिएटिव के केस में आपकी जो इंडेक्स वैल्यू होगी इट शुड बी स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, तो इसके लिए हम लूप यूज करते हैं फॉर ईच। According to syntax, for each keyword, then array name, age as, यहाँ पे वो वैल्यू, ठीक है, हाँ यहाँ पे आप वेरिएबल यूज करोगे एक की के लिए एंड दूसरा वैल्यू के लिए। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई भी प्रिंट करवा सकते हो। अगर आप के प्रिंट करवाओगे देन वो कीज आपको डिस्प्ले करेगा, मींस ABC या फिर XYZ। अगर आप वी यूज़ करोगे वेरिएबल देन वो या 18 प्रिंट करवाएगा या 21 प्रिंट करवाएगा, मींस उस की के अकॉर्डिंग जो भी आपकी वैल्यू होगी। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एसोसिएटिव एरे यूज की एंड वैल्यू पेयर। ठीक है, तो इस केस में आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इको, उसमें मैं लिख रही हूँ जी $K। ठीक है, तो क्या होगा, आपकी आउटपुट क्या आएगी जी अकॉर्डिंग टू दिस। सब फर्स्ट की क्या है जी मेरी, यहाँ पे मैं स्पेस दे रही हूँ थोड़ी सी ताकि आपको पता चले। फर्स्ट की है जी हमारी ABC, देन उसके बाद XYZ। ठीक है, अब सिर्फ मैंने के प्रिंट करवाया, मीन्स की ऑफ एरे जो ABC है एंड XYZ है। ठीक है, अब मैंने क्या किया जी, यहाँ पे थोड़े से मैं चेंजेस कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया $V। ठीक है, तो इस केस में क्या प्रिंट होगा जी आपका, यहाँ पे सेम जो आपने वहाँ पे फॉर्मेट दिया 18, देन XYZ के बाद 21। ठीक है, मीन्स की के जो आप वेरिएबल यूज़ कर रहे हो वो की रिप्रेजेंट कर रहा है एंड जो आप वी वेरिएबल यूज़ कर रहे हो वो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है उस की पे जो स्टोर है। ठीक है, तो आपकी उसके अकॉर्डिंग ये वाली आउटपुट आई। क्लियर है जी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है जी थर्ड टाइप ऑफ एरे विच इज़ मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, और जो हम सभी लैंग्वेजेस पे ये यूज़ होता है जी, चाहे आप सी की बात करो, C++ की बात करो, जावा की बात करो। ठीक है, सभी में हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे यूज़ होता ही होता है। ठीक है, तो थर्ड टाइप ऑफ एरे इज़ मल्टी डायमेंशन, मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, इट स्टोर elements in rows and columns। ठीक है, स्टोर एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो कैसे स्टोर होंगे जी, ठीक है, वो भी मैं आपको बताने लगी हूँ। फॉर एग्जाम्पल टेबल की फॉर्म में स्टोर होते हैं जिसमें एलिमेंट्स, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड है, थर्ड, देन, ठीक है, ये कॉलम्स हैं जी सारे। उसके बाद इसमें ये क्या होंगी आपकी, ये फर्स्ट रो रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सेकेंड रो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा,
यहाँ पे दिस इज कॉलम 1, ठीक है, कॉलम 0, सॉरी 0, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3, ठीक है। ऐसे इसमें कॉलम्स रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है जी। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही हमारी रोज रिप्रेजेंट करेगा ये। फॉर एग्जांपल ये रो 0, रो 1, रो 1, देन ये वाली रो 3, ठीक है। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड है, और ये मेरी थर्ड रो, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट मेरी वैल्यू स्टोर होगी वो किस इंडेक्स पे होगी जी? 0 0 पे, सेकंड वाली 0 1 पे, ठीक है, थर्ड वाली 0 2 पे, फोर्थ वाली 0 3 पे, ठीक है। मीन्स अगर आपने कोई सिंगल एलिमेंट इसमें असेस करना है देन आपको उसके लिए 2 इंडेक्स वैल्यूज चाहिए होंगी। फर्स्ट रिप्रेजेंट्स 0 एंड सेकंड वैल्यू रिप्रेजेंट्स कॉलम। एंड इसमें आपका ये मैट्रिक्स के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, ठीक है। मैट्रिक्स की फॉर्म में डेटा स्टोर होते हैं जी इन केस ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो सिंटेक्स क्या होगा जी इसका? सिंटेक्स एरे, ठीक है, देन एक और एरे जिसमें आपके एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। इसके बाद कॉमा एरे एलिमेंट्स, ठीक है। ऐसे मीन्स ये आपका रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे मीन्स फर्स्ट रो सेकंड रो, ठीक है। एंड जितने इसमें एलिमेंट्स होंगे जी उतने मेरे एरे के कॉलम्स होंगे, ठीक है। हम एग्जांपल कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल कर रहे हैं जी मल्टी डिमेंशनल की, ठीक है। PHP टैग, PHP टैग, ठीक है। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे यूज़ किया डॉलर स्टूडेंट एरे, ठीक है, एरे। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ABC 101 CSC, ठीक है। उसके बाद एरे XYZ 102 M, उसके बाद एरे DEF 103 डबल, ठीक है। ये है जी मेरा मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चल रहा है जी इसमें कितनी रोज एंड कॉलम्स हैं? सबसे पहले ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, मीन्स इसमें 3 रोज हैं, ठीक है, 0 1 2। एंड कॉलम्स कितने हैं जी? ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है एंड ये थर्ड कॉलम, ठीक है। तो 0 to 2, ठीक है। एंड हम अब इसको असेस कैसे करेंगे जी? यूजिंग नेस्टेड लूप, ठीक है। सबसे पहले फॉर डॉलर आई इक्वल टू 0, डॉलर आई लेस देन इक्वल टू 2, डॉलर आई प्लस प्लस, ठीक है। अब
नेस्टेड लूप में मीन्स एक लूप के अंदर सेकेंड लूप, फर्स्ट लूप रिप्रेजेंट्स द रो एंड सेकेंड लूप रिप्रेजेंट्स द कॉलम. $j equal to 0, $j less than equal to 2 and $j प्लस प्लस. ठीक है. ओके, अब हम इको करवाएंगे जी इसमें एलिमेंट्स. इको array name is student of I of j. ठीक है, दो करली ब्रैकेट्स आपके क्लोज होंगे. ठीक है जी. अब देखो ये वर्क कैसे कर रही है. सॉरी, $j, $i देन $j. ठीक है. अब वर्क कैसे कर रही है जी. सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट लूप की बात करूं, ठीक है, I0 मीन्स ये ज़ीरो थ्रो के वो असेस कर. ठीक है. अब ठीक है, कंडीशन ट्रू है, वो सेकंड लूप में आ जाएगा. उस पर मैंने दे दिया जी J0 मीन्स J0 रो भी ज़ीरो कॉलम भी ज़ीरो. देन ये रिप्रेजेंट करेगा मेरे फर्स्ट एलिमेंट को विच इज़ योर ABC. ठीक है. उसके बाद J इंक्रीमेंट होगा. J हो गया 1, 0 1 पे मेरा कौन सा एलिमेंट स्टोर है 1 0. देन 0 2 इस पर मेरी कौन सी वैल्यू स्टोर है CSC. ठीक है, वो डिस्प्ले हो जाएगा. जब J की लूप मेरी फॉल्स होगी वो इस लूप से बाहर जाएगा. देन I की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी मीन्स I अब वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी 1. उसके अकॉर्डिंग अब वो सेकंड रो पे पहुंच गया. उसका फर्स्ट एलिमेंट एसेस होगा, सेकंड होगा, थर्ड. सेम विद द थर्ड रो. ठीक है, ऐसी इसकी आउटपुट आएगी. आप इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में भी डिस्प्ले करवा सकते हो. ठीक है जी. इसकी जस्ट हमें इनपुट आउटपुट क्या मिलेगी, यहाँ पे मैं स्पेस दे देती हूँ. आउटपुट क्या होगी इसकी. जैसे सबसे पहले ABC डिस्प्ले हो गया, देन 101 हो गया, देन CSC, देन XYZ 102 ME, देन DEF 103 एंड डबल. ठीक है. आप इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में भी डिस्प्ले करवा सकते हो. ठीक है जी. ओके जी, थैंक यू.